हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मजा चखाने के बाद एक बार फिर से बीजेपी ने तगड़ा झटका जोर का धीरे से दे दिया है। नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की है। 10 में से 9 सीटों पर कमल खिलाने में बीजेपी को सफलता हाथ लगी, तो वहीं एक पे निर्दलीय का बोलबाला रहा, तो कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। 2024 के विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस को इन चुनावों से उम्मीद थी, लेकिन इस बार भी उसके हाथ निराशा ही लगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ माने जाने वाले गुरुग्राम और रोहतक में भी कांग्रेस की करारी हार हुई है और ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रभाव खत्म हो रहा है? क्या कांग्रेस बदलाव करेगी? देखिए, रोहतक में कांग्रेस की हार भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी बड़ा झटका है। 2024 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने रोहतक और झज्जर में अच्छा प्रदर्शन किया था। कांग्रेस ने 8 में से 7 सीटें जीती थी। पिछले साल कांग्रेस ने रोहतक लोकसभा सीट भी जीती थी। यहां दीपेंद्र हुड्डा ने बड़ी जीत हासिल की थी। निकाय चुनाव में मिली हार से हुड्डा पर दबाव बढ़ने के आसार बताए जा रहे हैं। पार्टी के अंदर भी उनकी आलोचना की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में हुड्डा को आगे कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस को सिर्फ 37 सीटें मिली थी। बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई। तो वहीं इस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि इन नतीजों का ज्यादा असर नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पहले भी नगर निगमों में बीजेपी का दबदबा था। अगर हम सीट हार जाते तो ये झटका हो सकता था, लेकिन ये पहले से ही हमारे पास नहीं थी। कांग्रेस को कुछ क्षेत्रों में बढ़त जरूर मिली होगी, लेकिन मैं चुनावों के दौरान कहीं नहीं गया। मुझे नहीं लगता कि इन नतीजों का कोई असर जमीन पर होगा। इन नतीजों का असर विपक्ष के नेता के चुनाव पर भी पड़ेगा। पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस ने नए नेता का चुनाव नहीं किया है। अब बात कर लेते हैं हरियाणा कांग्रेस में हुड्डा की पकड़ की, कि क्या हुड्डा की पकड़ कम होती जा रही है। राजनीति के जानकारों की माने तो उनका कहना है कि फिलहाल 37 कांग्रेस विधायकों में से कम 30 हुड्डा के पक्ष में है। ये पार्टी हाईकमान पर निर्भर करता है कि वो हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और हुड्डा को सत्ता में बनाए रखने की गलती करती है या पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कोई बदलाव करती है। अगर हुड्डा बने रहते हैं तो कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा उन्हें ऐसा नहीं करने देंगी। ये देखना होगा कि कांग्रेस आगे क्या फैसला लेती है। अब जान लीजिए कि किस सीट पर कौन चुनाव जीता है। रोहतक में बीजेपी के राम अवतार वाल्मीकि जीते। फरीदाबाद में बीजेपी की प्रवीण बत्रा जोशी जीती। करनाल में बीजेपी की रेणु बाला गुप्ता मेयर चुनी गई। हिसार में बीजेपी के प्रवीण पोपली ने जीत दर्ज की। पानीपत में बीजेपी की कोमल सैनी मेयर चुनी गई। गुरुग्राम से बीजेपी की राज रानी मल्होत्रा मेयर चुनी गई। सोनीपत नगर निगम मेयर उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवार राजीव जैन जीते। मानेसर नगर निगम में निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर इंद्रजीत यादव मेयर चुनी गई। यमुनानगर में बीजेपी प्रत्याशी सुमन बाहमनी ने जीत दर्ज की। अम्बाला नगर निगम में मेयर उपचुनाव में बीजेपी की शैलजा सचदेवा जीती। देखिए, हरियाणा में पहली बार मेयर का चुनाव डायरेक्ट जनता से हुआ। अभी तक हरियाणा में वार्ड के पार्षद मेयर को चुनते थे। ऐसे में इस बार जीतकर आए मेयर के ऊपर निश्चित तौर पर शहर के विकास का दबाव रहेगा। हरियाणा में मेयर का कार्यकाल 5 साल का है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार में शहरी स्थानीय निकाय विभाग फरीदाबाद से विधायक विपुल गोयल के पास है। ऐसे में जीते हुए मेयरों को शहरी स्थानीय निकाय विभाग यानी कि यूएलबी मंत्री से समन्वय बनाकर शहरों के विकास को आगे ले जाने की जिम्मेदारी होगी। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को अभी विधायक दल के नेता के लिए इंतजार करना होगा। चालू बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों को बगैर नेता प्रतिपक्ष के ही सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेना पड़ सकता है। हरियाणा कांग्रेस के नवनियुक्त प्रभारी बीके हरिप्रसाद का बुधवार को 2 दिन का हरियाणा दौरा खत्म हुआ। उन्होंने जिला प्रभारियों और पार्टी के नेताओं के साथ कई बैठकें की। पहले विधानसभा और अब निकाय चुनाव परिणाम को स्वीकार करते हुए कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि निकायों में 47% मतदान से साफ है कि बीजेपी का जादू अब खत्म हो चुका है। चुनाव परिणाम पूरी तरह से मैनेज रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।